देखते हैं इस वीडियो में यूनिट 3 संप्रेषण संचार या कम्युनिकेशन क्या होता है। तो पहले आप उदाहरण ही समझ लीजिए क्या कहलाता है। जैसे कोई मोबाइल हो गया, टीवी हो गई, ये सब संचार के साधन कहलाते हैं। तो अपने को इसी के बारे में पढ़ना है कि ये कहलाता क्या है। तो जो ये संचार है, संचार कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन कम्युनिक से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है, संचार का अर्थ होता है समझना या जानना। पहले अर्थ लिख देंगे। अब देखते हैं परिभाषा क्या होती है। अर्थ और परिभाषा में थोड़ा फर्क होता है। तो देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। तो परिभाषा क्या है कि क्रियाओं या व्यवस्थाओं का ऐसा क्रम जिसके द्वारा हम अपने जो विचार होते हैं या सुझाव होते हैं या जो भावनाएं होती हैं या फिर सूचनाएं होती हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, उसे ही संचार कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, उसी को ही संचार कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप एक ये परिभाषा लिख सकते हैं पेपरों में। एडविन वी फिलिपो के अनुसार है। परिभाषा में कुछ नहीं, सिर्फ वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, लेकिन इस परिभाषा को लिखने से आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है उसकी परिभाषा। संप्रेषण या संचार क्या कहलाता है। ऐसी कला होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, सूचनाओं, सुझावों व भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। ये संचार ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं व विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। यह यूनिट बहुत ही आसान है और यह अपने जीवन से जुड़ी हुई है। जो अभी अपन लोग चला रहे हैं, मोबाइल या कर रहे हैं, इसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। तो देखते हैं अगला। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसी के बारे में सोशल मीडिया जो है। अगला टॉपिक देखते हैं कम्युनिकेशन या संचार की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं देख लेते हैं क्या होती हैं विशेषताएं। तो पहली विशेषता है द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। द्विमार्गी कैसे, मतलब इसमें दो मार्ग होते हैं। एक बोलने वाला, आप मतलब जो किसी को बता रहे हैं, और एक सुनने वाला, या दो लोग होते हैं। एक बोलने वाला, बताने वाला, और सूचनाएं देने वाला, एक सूचना लेने वाला। दूसरा है संकेतों व चिन्हों का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें संकेतों व चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये संकेतों का मतलब समझिए, जैसे संकेत है लाल बत्ती जल गई। जैसे लाल बत्ती जल गई तो आपको सूचना मिल गई कि हमको रुकना है, ये संकेत हो गया। चिन्ह, जैसे चिन्ह आपने देखा होगा खतरे का चिन्ह बना रहता है। ट्रांसफार्मर के यहाँ खतरे का चिन्ह बना रहता है। इससे आपको सूचना मिल जाती कि यहाँ पर खतरा है। और विद्यालय का चित्र कहीं मिल जाए तो आप समझ जाएंगे यहाँ विद्यालय है। इस प्रकार के कई चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा आपको सूचना मिल जाती है। तो ये दो इसके विशेषता हो गई। तीसरा, निरंतर चलती रहती है। अपनी जो संचार होता है या फिर किसी से बात करने होता है, तो ये संचार बात करना ही तो होता है, तो ये निरंतर चलता ही रहता है। ये भी बन गया। इसमें विचारों, सुझावों का आदान प्रदान होता है। ये बिल्कुल वही लिखना है, आसान है। इससे संचार के द्वारा या कम्युनिकेशन के द्वारा पता चलता है कि कौन बुद्धिमान है, कौन चालाक है, या फिर कौन अच्छा बोल सकता है, कौन मूर्ख है। इसके बारे में कम्युनिकेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मनोदशा का पता चलता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी मनोदशा का पता चल जाता है। क्रोधित है, उदास है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, दुखी है, इसके बारे में संचार के द्वारा पता चल जाता है। अब देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। ये संप्रेषण की प्रक्रिया या तत्व क्या होते हैं। देखिए, तत्व में क्या है
कि पहले आपके मन में विचार आएंगे।